हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, प्रणाम। दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार विवेकानंद गुरुकुल में। हम मैथमेटिक्स की ये अपनी चौथी क्लास लेकर के आए हैं एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर। हम अपनी क्लास को ज़्यादा बड़ी ना बना करके हर रोज़ एक टाइप पे वीडियो बना रहे हैं, ताकि स्टार्टिंग में जो हमारे हरियाणा के एसएससी जीडी के, पुलिस के, नवोदय एंट्रेंस के बच्चे होते हैं, उनको बड़ा एक भय होता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैथ तो हमें आता ही नहीं है, मैथ कैसे सीख पाएंगे। तो उनके लिए ज़्यादा ना करवाते हुए हर रोज़ 4 से 5 क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, ताकि एक बार उनका रूटीन बन जाए क्वेश्चंस करने का, और मैथ का जो भय है उनके अंदर वो भय ना रहे। तो इसलिए आज मैं फिर से अगली टाइप लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे, वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये वीडियो इस कोरोना काल के अंदर पहुंच पाए। क्योंकि बच्चे घरों में अपने अपने रुके हुए हैं, आइसोलेट हो चुके हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स, क्योंकि बच्चों को पेरेंट्स जो हैं वो घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं देते। तो आओ बच्चों, सभी मिलकर शुरू करते हैं। अपने कॉपी पेन को लेकर के तैयार हो जाएं। एचसीएफ यानी मैथ है और एलसीएम यानी लेस है के चैप्टर की नेक्स्ट कड़ी को। तो नेक्स्ट टाइप हमारी जो रहेगी वो रहेगी मैसेबे के ऊपर ही, और मैसेबे की वो टाइप है हमारी दशमलव भिन्न के ऊपर। दशमलव भिन्न के ऊपर, जैसे कि 0.7, 1.4, 0.28 का मैसेबे क्या होगा, क्या होगा। ये क्वेश्चंस भी एचएसएससी में, एसएससी में, एसएससी जीडी में बहुत दफा पूछा गया है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव में एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 0.7, 1.4, 0.28, और स्पेशली हरियाणा पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 0.7, 1.4, 0.28 का मैसेबे क्या होगा। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 0.7, 1.4, 0.28। अब कैसे करेंगे देखिए, कई इसको पॉइंटों के अंदर कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहले हमें पॉइंट हटाना है। 0.7 का पॉइंट हटाऊंगा तो 7/10 कर दूंगा, क्योंकि एक अक्षर के बाद में पॉइंट था, इसलिए 7/10 कर दिया। अब यहाँ भी एक अक्षर के बाद में पॉइंट है। 1.4 का पॉइंट हटाऊंगा तो बटा में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 0.28 में 2 अक्षरों के बाद में पॉइंट है, इसलिए इस 28 के बटा में क्या करूंगा, 100 करूंगा। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से बताता रहूंगा, कहीं कोई चीज ना समझ आ रही हो तो पूछ सकता है। ठीक है, अब हमारे पास यही संख्या बन गई। ये जो हमने पहली क्लास में भिन्नों का मैसेबे निकाला था वही क्वेश्चन बन गया। तो अब इसमें क्या करेंगे, ऊपर की संख्याओं का क्या निकालेंगे, मैसेबे, और नीचे की संख्याओं का क्या निकालेंगे बच्चों, लेसेबे। अब 14 और 28 का मैं मैसेबे निकालूंगा जिस तरीके से हम पहले निकाल रहे थे, तो क्या आएगा, 14 आएगा। अब फिर 14 और 7 का मैसेबे निकालूंगा तो क्या आएगा, 14 आएगा। अच्छा, मैसेबे क्यों निकाला, कुछ विद्यार्थी पूछ रहे हैं पीछे से, मैसेबे क्यों निकाला। मैंने पहले की क्लास में बताया था, जब भी भिन्नों का मैसेबे निकालना हो तो ऊपर की संख्याओं का क्या निकालेंगे, मैसेबे निकालेंगे, और नीचे की संख्याओं का क्या निकालेंगे बच्चों, लेसेबे। तो समझ गए कि ऊपर की संख्याओं का निकालेंगे मैसेबे। 7, 14, 28, 7, 14, 28 इनका मैसेबे 7 और 14 का निकालेंगे तब क्या आएगा, 7 आएगा। तो इसलिए ऊपर की संख्याओं का मैसेबे कितना आ गया, 7 आ गया। और 10 और 100 का लेसेबे निकालेंगे तो क्या आएगा, 100 आ जाएगा। आपको मैसेबे निकालना, लेसेबे निकालना मैं पहले की क्लास में करा चुका हूं, तो इसका आंसर क्या हो गया, 7/100। तो ज्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि पहले टाइप कर चुके हैं हम। ठीक है, उनमें हमने मैसेबे निकालना और लेसेबे निकालना सीख लिया। अब नेक्स्ट ऐसा ही एक एग्जांपल और लिखता हूं। 0.3, 0.015 और 3 का
में से ब ज्ञात करें। अब क्या देख रहे हैं, दो संख्याएं हमारे पास किसमें, पॉइंटों में है, और एक संख्या बिना दशमलव की है। ठीक है, तो अब इनका में से ब कैसे निकालेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या बताया मैंने बच्चों कि इनका दशमलव हटा लेंगे, 3 बटा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इसमें 1 2 3 3 अंकों के बाद में पॉइंट है, इसलिए 15 बटा क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा बच्चों। और नेक्स्ट हमें 3 का पॉइंट हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि है ही नहीं पॉइंट, तो हटाएंगे कैसे। अब 3 बटा 1 लगा दो, सभी क्या बन गए, दशमलव। अगर नहीं भी बनाते तो काम चल जाता, जिन बच्चों को आता है उनके लिए तो। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, बोलो सभी, क्या बताया था भाई, मैंने बताया था कि ऊपर की संख्याओं का क्या निकालेंगे, में से ब, और नीचे की संख्याओं का क्या निकालेंगे, ले से ब। तो ऊपर 3 15 और 3 का में से ब कितना आ जाएगा, 3। क्यों, क्योंकि सबसे छोटी इनमें 3 है, 3 3 को भाग कर रही है, 3 15 को भाग कर रही है, 3 को भी कर रही है, तो में से ब क्या आ गया, 3 आ गया। अब 10 और 1000 का ले से ब कितना आएगा, 1000 आएगा, क्योंकि 1000 सबसे बड़ा है, 1000 1 से भाग हो रहा है, 1000 से भी हो रहा है और 10 से भी हो रहा है, तो 3 बटा 1000। एक तरीका तो है कि क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन इसी तरीके से आ जाए कि ऑप्शंस आपको दिए होते 3 बटा 100, 3 बटा 1000, 3 बटा में 10, 3 बटा में 10,000। ठीक है, एक तरीका तो यही है कि ऑप्शंस इस तरीके से दिए होते तो हम आंसर क्या टिक कर देते कि आंसर है 3 बटा में 1000। क्लियर है। अगर ऐसे नहीं दिया होता, ये इस रूप में ऑप्शंस नहीं होते, तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस किस रूप में आते बच्चों, वो मैं बताता हूं। फिर अगर ये ऑप्शंस इस रूप में नहीं होता तो इसका ऑप्शन होता 0.3, 0.03, 003, 0.03 और 3। ये ऑप्शंस होते हमारे, ये ऑप्शंस होते। फिर हम आंसर क्या लगाते। अब हमारी बात ये है कि आगे हम इसको क्या करते। अब हमने यहां पॉइंट हटाने के लिए बटा 1000 लगाया है। अगर ये 1 2 3 0 है, अगर मैं इस 1000 को यहां से हटाना चाहूं तो इसका मतलब 3 अंकों के बाद में पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3, 0.03, यानी इनका में से ब क्या आएगा, 0.003। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को। तो कई बार पॉइंट्स के ऊपर हमारे ऑप्शंस आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। एक और लिख लेते हैं, फिर हम ले से ब की बात करेंगे। किसी स्टूडेंट्स को स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं। 2 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, एक ये क्वेश्चन कराया आपको और एक ये क्वेश्चन। जिस किसी स्टूडेंट को इन 2 क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकता है। ठीक है, चलें आगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एक और कर देते हैं ऐसा ही क्वेश्चन। अब नेक्स्ट लिखिए 0.5, 3.5, 0.7, 0.014 का में से ब ज्ञात करें, का में से ब ज्ञात करें। ठीक है, फाइंड द HCF ऑफ 0.5, 3.5, 0.7, 0.014 का। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, इसमें पॉइंट हटाएंगे। बटा क्या आ गया, 10, बटा क्या आ गया, 10। स्पीडली करना होता है हमें, बटा में 10 और यहां बटा में 1000 आ गया। अब देखिए 5, 35, 7 और 14 बच गया। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या 35 है। 35 को किससे भाग करेंगे, 14 से। जिस किसी को फिर भी HCF नहीं निकालना आता, मैं इस लास्ट क्वेश्चन में फिर बता देता हूं। 35 को 14 से भाग करेंगे, 14 दूनी 28, 7 बच गया। अब 7 को किससे भाग करेंगे, 7 से किसको 7 से भाग किसको करेंगे, 14 को। 7 दूनी 14, 0 आ गया। 0 से पहले क्या है, 7, यानी इन दोनों का क्या आ गया, 7 है। अब 7 और 7 का तो आएगा ही क्या, 7 ही आएगा, क्योंकि 7 7 को भाग कर रहा है, 7 7 को भाग कर रहा है। अब 7 और किसका निकालेंगे, 5 का। तो 7 को किससे भाग करेंगे, 5 से। 5 1 कम 5, बच गया कितना, 2। इस 2 से किसको भाग करेंगे, 5 को। 2 दूनी 4, काटे या 0 से पहले क्या आ गया, 2 आ गया। काटे या 0 से पहले क्या आ गया, नहीं काटा नहीं आया। ओके ओके ओके, क्या बच गया, 1 बच गया हमारा। क्या बचा स्टूडेंट्स, 1 बच गया। अब इस 1 से किसको भाग करेंगे, 2 को भाग करेंगे। तो 1 दूनी 2, क्या आ गया, 1 आ गया। क्या आ गया,
1 आ गया, यानी अब 7 और 1 का एचसीएफ हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है बच्चों, अब 1 आ गया, इसका मतलब ये क्या है, 1 है। और यहां पे एक चीज और बता देता हूं, जैसे कि 5, 35, 7 और 14 का मैसेब 1 आया, जब भी किन्हीं 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं का मैसेब 1 आए तो वो संख्याएं आपस में क्या होती हैं, सहअभाज्य होती हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी संख्याएं जो है वो आपस में सहअभाज्य हैं। जैसे कि आपको ऑप्शन में 5 और 7 दे दिया, 3 और 9 दे दिया, 3 और 15 दे दिया, 15 और 20 दे दिया, तो पूछेगा कि गिवन संख्याओं में कौन सी संख्याएं आपस में सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य को इंग्लिश में कहा जाएगा कोप्राइम। तो इसके अंदर इसका एचसीएफ क्या आया, 3 आ जाएगा, इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 5 और 7 का एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वो 2 या 2 से ज्यादा संख्याएं जिनका मैसेब 1 आए वो आपस में सहअभाज्य होती हैं। तो ये संख्याएं क्या है, सहअभाज्य हैं। अंग्रेजी में कहें तो कोप्राइम है। तो एचएसएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न दिए गए जोड़ों में से कौन सी संख्या जो है वो आपस में सहअभाज्य है। ठीक है, तो एक कंसेप्ट और क्लियर हो गया। इनका एचसीएफ 1 आ गया, हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। तो ऊपर का एचसीएफ 1 आ गया, 10, 10, 10, 100 में एलसीएम क्या आएगा, 100 आएगा। तो 1/100 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो ये था हमारा दशमलव भिन्न। और दशमलव भिन्न से लगता ही अब हम टाइप करेंगे कि भिन्नों का लसागु कैसे ज्ञात करेंगे, भिन्नों का लसागु कैसे ज्ञात करेंगे। अब मैं जो वीडियो बना रहा हूं वो थोड़ा स्पीड से बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारा बेसिक क्लियर हो चुका है, अब थोड़ा हमें एडवांस करना है। तो नेक्स्ट है हमारा भिन्नों का लसागु। नेक्स्ट टाइप है हमारी भिन्नों का लसागु। भिन्नों का लसागु यानी एलसीएम। ठीक है, तो करते हैं पहला क्वेश्चन इसका। 1/3, 3/5, 2/5 और 4/5 4/5 का लसागु क्या होगा, का लसागु क्या होगा। फाइंड द एलसीएम ऑफ 1/3, 3/5, 2/5, 4/5। ठीक है, अब भिन्नों के एचसीएफ में हम क्या करते हैं, ऊपर की संख्याओं का एचसीएफ और नीचे की संख्याओं का एलसीएम लेते थे। अब क्या आ गया, एलसीएम। तो एलसीएम में हम क्या करेंगे, ऊपर की संख्याओं का एलसीएम, नीचे की संख्याओं का एचसीएफ। अब बच्चा कंफ्यूज होता है पेपर में कि एलसीएम निकालते वक्त हम क्या करेंगे, ऊपर का एलसीएम लेंगे या ऊपर का एचसीएफ, इस बात में कंफ्यूजन होता है। दूसरा उसको पता है रिवर्स हो जाएगा। तो आपको याद रखने का तरीका क्या है, अगर आपको एलसीएम निकालना है, लसागु निकालना है, तो ऊपर भी क्या लेओगे आप, लसागु लेओगे, और आपको मैसागु निकालना है तो ऊपर भी संख्याओं का क्या लेओगे, मैसागु लेओगे, और नीचे की वैल्यूज रिवर्स हो जाएंगी। तो लसागु में यानी लघुत्तम समावर्तक में ऊपर की संख्याओं का लघुत्तम और नीचे की संख्याओं का महत्तम, महत्तम में ऊपर का महत्तम और नीचे का लघुत्तम। ठीक है, अब करते हैं, निकालना आपको आता ही है। 1324 का 1324 का एलसीएम निकालना आता है, नहीं आता वो हमारी पुरानी वीडियो देखें। तो 1324 का एलसीएम जो आएगा हमारा क्या आएगा, देखते हैं। 2 से भाग हो रहा है, ठीक है। अब 3 अकेला 3 से हो रहा है, 2 अकेला 2 से हो रहा है, 2 एकम 2, 2 3 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी ऊपर का एलसीएम हमारा क्या आया, जो संख्या है 1 3 2 4 का, वो हमारा क्या आया बच्चों, 12 आया। अब 3 5 5 का मैसागु निकालेंगे, तो 3 है 5 है, 5 तो आगे तो रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 3 और 5 का निकालना है। तो जिस किसी को नहीं निकालना आता, मैंने क्या बताया हुआ मैसागु के लिए, बड़ी संख्या को अंदर रखो और उससे छोटी वाली संख्या से भाग कर दो। बड़ी क्या थी 5, छोटी 3, तो 3 एकम 3, बच गया कितना 2। अब इस 2 से किसको भाग करो, 3 को, 2 एकम 2, काटे या 0 से पहले क्या बच गया, 2 बच गया। क्या बच गया, 2, नहीं फिर नहीं आया, गलत कर रही हैं, ध्यान से करना सभी। क्या बच गया, 1 बच गया। अब इस 1 से किसको करेंगे, 2 को, 1 दूनी 2, 0 से पहले क्या आया, 1 आया, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। 12/1 यानी 12/1
को क्या लिख सकता हूँ मैं 12, यानी आंसर क्या रहेगा इसका, एलसीएम हमारा 12 रहेगा। समझ आया? मैंने बताया ऊपर जो संख्याएं दी हुई है उनका क्या निकालो, लसागु है, नीचे की संख्याओं का मैसेब है। और याद रखने का तरीका भी मैंने बताया, कंफ्यूज होता है बच्चा कि ऊपर की संख्याओं का एलसीएम लें एचसीएफ लें। अगर इस भिन्न का एलसीएम निकालना है आपको तो ऊपर की संख्याओं का एलसीएम और नीचे की संख्याओं का एचसीएफ, और एचसीएफ निकालना है तो ऊपर का एचसीएफ और नीचे का, तो ऑटोमेटिक बात है एलसीएम हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम 1/3 2/9, 1/3 2/9, 5/6 और 4/27, 5/6 और 4/27 का एलसीएम क्या होगा, का एलसीएम यानी लसागु है। ऑप्शन है 1/54, 10/27, 1/54, 10/27, 20/3, कोई नहीं। जल्दी निकालिए सभी स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट आ रहा हो पूछ सकता है, और आता है तो निकालिए इस क्वेश्चन को। क्या करेंगे, जल्दी करो बच्चों सभी। जब मैं ये समझा रहा होता हूं उस टाइम आपको पत्रकारिता नहीं करनी, समझ नहीं आएगा। अब कुछ कह रहे हैं समझ नहीं आया, समझ नहीं आया तो मैंने क्या बताया था, देखिए मैंने ये कहा था ऊपर की 1 2 5 4 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्यों लेंगे एलसीएम, क्योंकि एलसीएम ही निकालना है। तो 1 2 5 4 का एलसीएम निकालना है, 1 2 5 4 का एलसीएम। जिसको नहीं आता वो यही तरीका अपनाएं, अदरवाइज मैं शॉर्ट में बताता हूँ भी। 1 5 5 से भाग 2 से नहीं होगा, 2 दूनी 4। अब 5 अकेला 5 से हो रहा है, 2 अकेला 2 से हो रहा है, तो 5 दूनी 10, 10 एकम 10, 10 एकम 10, 10 दूना 20। यानी ऊपर की 1 2 5 4 का एलसीएम कितना आया, 20 आया। अब 3 9 6 27 का क्या निकालना है, मैसेबे निकालना है। तो इनका मैसेबे मेरे को तो देखते ही पता चल रहा है 3 आएगा। क्या आएगा, 3 आएगा। लेकिन निकालने का तरीका बताया पहले, 27 और 9 में 3 9 6 27 में सबसे बड़ा 27 है, 27 को 9 से भाग कर दो। 27 और 9 का मैसेबे कितना आएगा, 9 आएगा। अब 9 और 3 और 6 में बड़ा क्या है, 9 3 और 6 में बड़ा क्या है, 6 9 है। 9 को किससे भाग करेंगे, 6 से करेंगे, तो 3 आ गया। 3 और 3 का क्या आएगा, 3 आएगा। तो 20/3 क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। 20/3 क्या आ गया, आंसर आ गया। मैसेबे निकालना नहीं आया, जो बच्चा आज ही की क्लास में बैठा है उसको मैसेबे नहीं निकालना आएगा। पहले हमारी 3 वीडियो जो है इसकी वो देखें। 27 को किससे भाग करूंगा, सबसे पहले सबसे बड़े को छोटे से, 27 को 9 से करूंगा, 9 या 27 क्या आ गया, काटा या 0 से पहले 9 आ गया। यानी 9 और 27 का जो मैसेबे है, जो 9 और 27 का हमारा मैसेबे है, क्योंकि 3 9 6 27 में सबसे बड़ा 27 था, उससे छोटा 9 था। 27 और 9 का मैसेबे कितना आ गया, 9 आ गया। अब किसका निकालना था, 9 और 6 का। 9 और 6 में बड़ा क्या है, 9। 9 को 6 से भाग करूंगा, 6 एकम 6, 3 बच गया। अब 3 से किसको करूंगा, 6 को, 3 दूनी 6, काटे या 0 से पहले क्या आ गया बच्चों, 3 आ गया। तो अब 3 और बच गया 3, 3 और 3 का क्या होगा, 3 ही होगा। तो आंसर क्या आ गया, 20/3। यानी ऊपर की संख्याओं का लसागु लिख दिया और नीचे की संख्याओं का क्या लिख दिया, मैसेबे लिख दिया। ठीक है, तो आंसर आ गया ये, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, 20/3। किसी को कोई डाउट कि भिन्नों का लसागु कैसे ज्ञात करेंगे। एक क्वेश्चन और लिख देते हैं आपको, एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो लिख लीजिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं स्क्रीनशॉट, इसका आंसर 12 था, 12/1 को 12 लिख सकते, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। कोई दिक्कत यहां तक किसी स्टूडेंट को। लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम आज की क्लास का, और कल से हम फिर स्पीड को थोड़ा बढ़ाएंगे, क्योंकि अब हमने बेसिक कर लिया, एलसीएम एचसीएफ निकालना सीख लिया। नेक्स्ट है हमारा 2/3, 2/3, 3/5, 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का मैसेबे ज्ञात करें। क्लियर है? तो सभी स्टूडेंट्स निकालिए जल्दी सी। ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन है भी 36
1/36, 36, 1/36, 1/1365, कोई नहीं, नन ऑफ दिस। जल्दी करिए, स्टेटमेंट दिखाई दे रही है सभी को? लिख लीजिए, इस स्टेटमेंट को निकालिए जल्दी सी। 30 सेकंड का समय है आपके पास, और जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। चलिए कराते हैं। एचसीएफ नहीं, एलसीएम भी निकालना था इसका क्या निकालना था? लेसेब है, मैसेब है भी निकाल दिया। वो अपना आंसर कमेंट करके दे सकते हैं कि इसका मैसेब ही है, लेसेब निकालिए। दोबारा कुछ समय दे रहा हूं, करते हैं। लेसेब निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों? ऊपर की संख्याओं का लेसेब है, यानी 2, 3, 4, 9 का लेसेब है, और 3, 5, 7, 13 का क्या मैसेब है। अब देखिए 2, 3, 4, 9 का लेसेब है, एकदम आपको नहीं पता चल रहा तो वही तरीका अपना दीजिए। 2 से भाग कर दो, 2 एकम 2, 3 का 3, 2 दूनी 4, 9 का 9। अब 3 और 9 किससे भाग हो रहे हैं? 3 से। 2 अकेला 2 से, तो किससे भाग करेंगे? 3 से। 1 का 1, 3 एकम 3, 2 का 2, 3 3 9। अब 2 अकेला 2 से हो रहा है, 3 अकेला 3 से हो रहा है, तो आगे भाग करने की कोई जरूरत नहीं है। 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 तिया 18, 18 दूना 36। यानी ऊपर की संख्याओं का एलसीएम कितना आ गया? 36। अब 3, 5, 7, 13, अगर मैं इनमें से दो संख्याओं को ही देखूं ना, 3 और 5 को, तो इनका मैसेब क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इनका क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, इसलिए सभी का क्या आएगा? 1 आएगा। तो 36/1 आंसर क्या होगा? 36 होगा। और इससे हमारा ऑप्शन क्या होगा? ए आंसर सही होगा। तो ये हमने सीखा कि भिन्नों का एलसीएम। अब तक हम एचसीएफ एलसीएम के चैप्टर में सिंपल एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, क्या इनकी विशेषता थी, फिर हमने क्या किया, सिंपल संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकालने के बाद में नेक्स्ट हमने सीखा भिन्नों का एचसीएफ, फिर दशमलव भिन्नों का एचसीएफ, फिर हमने सीखा है एलसीएम किसका? भिन्नों का। और नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे भिन्नों का एलसीएम के बाद दशमलव भिन्नों का एलसीएम। क्लियर है बच्चों? किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो आज की या पहले की किसी क्लास में तो वो पूछ सकता है, खास तौर पे ऑफलाइन का बच्चा। ऑनलाइन के बच्चे को बाद में हम क्लियर करवाएंगे, या पहले की वीडियो को देख करके अपना कंसेप्ट क्लियर करे, फिर उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेरे हिसाब से किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही होगी। ठीक है, तो हम ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रहे। ठीक है, वीडियो को कुछ शॉर्ट रख रहे हैं ताकि किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत ना आए। जिसको ज़्यादा पढ़ना होता है वो 2 वीडियो देख सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो सभी बच्चों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें। इसको लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे जुड़े होंगे हमारा भी उतना ही ज़्यादा हौसला बढ़ेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा बड़ी ना करते हुए बातों को मैं यहीं विराम देता हूँ। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।